ये कहानी है 5 साल के बच्चे कोटेश्वर की। कोटेश्वर की माँ आरती और बाबा सोमेश्वर प्यार से कोट्या बुलाते थे। पूरा गांव कोट्या को जानता था क्योंकि कोट्या गांव का सबसे शरारती लड़का था। उसके पिता सोमेश्वर एक किसान थे जो स्वभाव से जितने सीधे साधे और सरल थे, कोट्या उतना ही बदमाश। खेत से लौटते हुए सोमेश्वर के हाथ में ढेर सारे पैसे थे। मैं आ गया। मेरे बेटे ने जिस किसी का भी नुकसान किया हो वो आ जाए और अपने पैसे ले ले। सोमेश्वर एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर खड़े होकर आवाज लगाने लगा और उसकी आवाज सुनकर 6-7 लोग भागे चले आए। सोमेश्वर, तुम्हारा कोट्या 2 पाव भाजी खा गया मेरी, तो मेरे 50 रुपए दे दो। ठीक है दादा, ये लो। कोट्या ने आज फिर मेरे 2 मटके फोड़ दिए, मेरे 80 रुपए दे। ये लो। सोमेश्वर, तू रोज यहाँ आता है और इन लोगों को ऐसे पैसे बांट देता है। तू कोट्या को समझाता क्यों नहीं? सिर पर चढ़ा कर रखा है तूने उसे। हाँ ताई, मैं कोशिश करूंगा। अच्छा ये बता कि तुझे कितने पैसे देने हैं? रहने दे, तेरा लड़का मेरी गाय के पास पटाखे रखकर भाग गया। बेचारी कूदती रही यहाँ वहाँ। बता, इस बात के क्या पैसे मांगू मैं तुझसे? मैं कोट्या की तरफ से माफी मांगता हूँ ताई, तू चिंता मत कर, आज मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। सोमेश्वर गुस्से में वहाँ से आगे निकल पड़ा और फिर कुछ कदम चलने के बाद वो मंद मंद मुस्कुराने लगा। असल में मंजरी ताई के सामने तो वो ऐसे ही झूठा गुस्सा दिखा रहा था। जैसे सोमेश्वर घर पहुंचा तो कोट्या उसे देखकर चहक उठा। आई, बाबा आ गए। क्या रे बदमाश, कैसा है तू? एकदम मस्त बाबा। आपको पता है माँ ने क्या बनाया आज? राजमा चावल है क्या? आपको कैसे पता बाबा? तेरे चेहरे की खुशी बता रही है। अच्छा बाबा, मैं खेलने जा रहा हूँ। आ गए आप? आज कितना नुकसान किया आपके बेटे ने? ज्यादा नहीं, बस 200-250 रुपए। आप बिना कुछ कहते क्यों नहीं उसे? क्या कहूँ आरती, अभी छोटा है, वो ना समझे। बड़ा हो जाएगा तो अपने आप समझ जाएगा। अच्छा जल्दी से राजमा चावल लगा दो, अगर कोट्या ने कुछ छोड़ा हो तो। अपने पति की बात सुनकर आरती भी हंसने लगी। उधर गांव के पास बने मैदान में कोट्या अपने दोस्तों के साथ बॉल से खेल रहा था। तभी खेलते खेलते उसकी बॉल जंगल में चली गई और फिर ए कोट्या, जा बॉल लेकर आ। मैं क्यों जाऊं? मैंने थोड़ी मारी है। अबे तो फील्डर है ना, तो बॉल तो तुझे लानी पड़ेगी। अब जल्दी जा। अच्छा जाता हूँ मैं। कोट्या बॉल को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया। वो काफी देर तक बॉल ढूंढता रहा लेकिन उसे कहीं बॉल नहीं मिली। तभी उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। कोट्या, ओ कोट्या, ये थे आ? कौन है? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त चंगी। कौन चंगी? मैं तुम्हें नहीं जानता। जान जाओगे? जरा मेरे पास तो आओ। वो आवाज एक पेड़ से आ रही थी जिसका पीछा करते हुए कोट्या उस पेड़ तक पहुंच गया। आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं इस पेड़ के अंदर हूँ। अच्छा, तो तुम पेड़ हो? नहीं, मैं इस पेड़ के अंदर रहता हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें खूब सारे राजमा चावल खिलाऊंगा। बोलो, खाना चाहते हो? पर तुम कैसे खिलाओगे? तुम बस इस पेड़ को हाथ लगाओ और 3 बार कहो, चंगी आजा। ठीक है, चंगी आजा, चंगी आजा, चंगी आजा। फिर अगले ही पल पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और चंगी भूत सीधे कोट्या के शरीर के अंदर समा गया। कोट्या की आंखें लाल हो गई और फिर वो मुस्कुराता हुआ घर की तरफ बढ़ने लगा। कितने सालों बाद आज बाहर निकला हूँ, मुझे भूख लगी है। मला भूख लग लिया है। कोट्या के हाव भाव बदल गए थे। वो पागलों की तरह खाना ढूंढ रहा था। तभी उसे एक दुकान से आवाज आई। आ जाओ, गर्मा गर्म राजमा चावल खा लो। राजमा चावल मुझे खाना है। आओ बैठो कोट्या। ए छोटे, 1 प्लेट राजमा चावल लगा रे। इस बात को 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी कोट्या ने फिर से आवाज लगाई। खत्म हो गया, और चाहिए? अरे वाह, इतनी जल्दी खा लिया। ए छोटे, 1 प्लेट दे दे इसको। कोट्या ने पूरी प्लेट एक बार में उठाई और एक बार में ही सब कुछ निकल गया और फिर मला दिखा गया है। लगता है आज कोट्या बहुत भूखा है। और लगा दे भाई 1 प्लेट, पैसे तो इसके बाप ने दे ही देने हैं। एक एक करके कोट्या राजमा चावल खाता रहा और जब उसने राजमा चावल की पूरी 100 प्लेटें खाली कर दी तब हे भगवान, कोट्या कितनी भूख लगी थी रे तुझे? मेरा पूरा भगोना खाली कर दिया तूने।
मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊंगा। कोट्या के जाने के थोड़ी देर बाद उसका बाबा सोमेश्वर रोज की तरह फिर से चबूतरे पर खड़ा हो गया। इस बार लाला सबसे पहले भाग कर आया और उसे सारी बात बताई। लाला, मैं सीधा आदमी, उसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगा। 5 साल का बच्चा 100 प्लेट राजमा चावल भला कैसे खा सकता है? वही तो मैं भी हैरान हूं भाई, पर ये सच है और तुम्हें मेरे पैसे तो देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज नहीं कल। अगर उसने मेरे सामने 100 प्लेट राजमा चावल खा लिए तो मैं तुम्हें 2 गुने पैसे दूंगा, ठीक है? ये सुनकर लाला वापस जाने लगा। तभी सोमेश्वर ने उससे कहा, क्या हुआ लाला, कहाँ जा रहे हो? झूठ पकड़ा गया ना? तेरे कोटिया के लिए राजमा चावल बनाने जा रहा हूँ, कल वक्त पर आकर अपनी आंखों से देख लेना। हैरान परेशान सोमेश्वर घर पहुंचा, पर उसने कोट्या से उस बारे में कोई बात नहीं की। फिर अगली सुबह कोट्या बच्चों के साथ खेलने निकल गया और जब उसे भूख लगी तो वो लाला की दुकान पर पहुंच गया। इस बार सोमेश्वर उसे छिपकर देख रहा था। कोट्या ने राजमा चावल अपने मुंह में उड़ेलने शुरू किए। 10, 20, 50 की गिनती गिनते हुए सोमेश्वर का सिर चकरा रहा था और फिर कुछ देर बाद, अरे पूरी 100 प्लेट। अब मैं जा रहा हूँ, हाँ कल फिर आना कोट्या। कोट्या घर की तरफ बढ़ गया और सोमेश्वर ने चुपचाप बिना कुछ कहे लाला के हाथ में 4000 रुपए रख दिए। वो भी कोट्या के पीछे पीछे चल दिया। आरती इधर आओ, सुबह के लिए कम से कम 10 कटोरी नहीं 20 कटोरी चावल और राजमा बनाने की तैयारी करो। क्यों, पूरी गांव की दावत कर रहे हो क्या? जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा करो। अगली सुबह कोट्या के उठने से पहले ही आरती और सोमेश्वर ने ढेर सारे राजमा चावल बनाकर उसके कमरे में रख दिए। कोट्या जैसे ही उठा तो राजमा चावल देखकर वो पागलों की तरह हंसने लगा और कुछ ही पलों में उसने सारे राजमा चावल खा डाले। खिड़की से ये सारा नजारा देखकर आरती और सोमेश्वर की हालत खराब थी। वो 3 दिन से ऐसा ही कर रहे हैं, हमें आई माता के पास जाना ही होगा। हाँ सही कह रहे हो आप, जल्दी चलो। दोनों पति पत्नी कोट्या को लेकर बगल के गांव में रहने वाली एक बड़ी तांत्रिक के पास पहुंचे। वो बुढ़िया तांत्रिक हमेशा काले कपड़ों में रहती थी। लोग उसे आई माता कहते थे। मैं जानती हूँ तुम क्यों आए हो। चंगी राजमा चावल खाएगा? हाँ हाँ। इसके लिए 1 प्लेट राजमा चावल लेकर आओ। आई माता का चेला 1 प्लेट राजमा चावल लेकर आया, जिसे देखते ही कोट्या के मुंह में पानी आ गया। उसने झट से राजमा चावल खा डाले, लेकिन अगले ही पल कोट्या चीखने लगा और पागलों की तरह हरकत करने लगा। तभी एक तेज रोशनी हुई और कोट्या उल्टियों पर उल्टियां करने लगा। इस पर एक भूत का साया था, चंगी नाम था उसका। बहुत बदमाश भूत था वो। मैंने जो राजमा चावल उसको खिलाए उसमें तंत्र की हुई भस्म मिली हुई थी। अब चंगी फिर उसी पेड़ में कैद हो गया है जहाँ से वो आया था और तुम्हारा कोट्या बिल्कुल ठीक है। आई माता के चरण स्पर्श कर सभी लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर अगले दिन, ए छोटे कोट्या आया है, राजमा चावल निकाल रहे। हाँ लाला, पर बस 1 प्लेट है। बस 1 प्लेट? हाँ बस 1 प्लेट। कोट्या ने राजमा चावल खाना शुरू किए। लाला और उसके कर्मचारियों से ध्यान से देख रहे थे। तभी वो आधी प्लेट के बाद डकार लेकर उठ गया। ठीक है लाला, मेरा पेट भर गया, पैसे बाबा से ले लेना, ठीक है? और हाँ, उधर जंगल की तरफ मत जाना कभी भी, समझा क्या? सुमित्रा, क्या बात है, तूने कटहल में इतना तेल भर दिया? रोहन और प्रिया ने सब्जी छुई तक नहीं। मालकिन, मैंने तो रोजाना की तरह ही सब्जी बनाई थी और कटहल को थोड़ा फ्राई करके बनाया था, शायद इसी वजह से तेल दिख रहा होगा। और मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं डाले खाने में, बिल्कुल फीकी बना दी। ओ सुमित्रा, बात सुन, इसकी बातों को मत सुना कर। तेरे हाथ की सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अभी बहू को पका पकाया मिल जाता है ना, इसीलिए उसे काम वालियों की कदर नहीं। जिस दिन तू कभी ना आए, एक फुल्का बनाने भी रसोई में नहीं घुसती। सब खाना बाजार से ऑर्डर होता है। अच्छा सुन, भिंडी की सब्जी रखी है। कल रात ये सब खाना खाने होटल चले गए, किसी ने सब्जी छुई तक नहीं। वैसे क्या बात है, तू थोड़ी परेशान लग रही है। अब तेरे आदमी की तबीयत कैसी है? अभी तो डॉक्टर ने पैर का बहुत खर्च बताया है, पता नहीं कोई रॉड डलेगी तभी ठीक होगा। अच्छा चलती हूँ माता जी। सुमित्रा एक गरीब औरत थी। जब से उसके पति के पैर का एक्सीडेंट हुआ है, तब से वो मजबूरी में यहाँ कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है। सुमित्रा की मालकिन शोभा अच्छे स्वभाव की नहीं है, पर सुमित्रा अकेली ही कमाने वाली है, इसीलिए वो यहाँ काम करके 2 पैसे कमा लेती है। माँ, आज बहुत देर लगा दी, मुझे बहुत भूख लगी थी, घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है।
माँ, ये क्या लाई हो? ये मैं भिंडी की सब्जी लाई हूँ। तुम्हें भिंडी पसंद है ना? मैं अभी तुम दोनों के लिए और तुम्हारे पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ, फिर गरम गरम रोटी भिंडी के साथ खाना। सुमित्रा, आज मेरी इस हालत की वजह से तुम्हें कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। काश उस एक्सीडेंट में मैं मर ही जाता। खबरदार, जो ऐसी बात कही, आज कह दिया, आगे से मत कहना। अरे तुम ही तो मेरा संसार हो, तुम्हारे बिना तो हम तीनों नहीं रह सकते। देखना, एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे। सुमित्रा बहुत हिम्मत वाली थी। वो अपने पति को हमेशा हिम्मत देती रहती थी। पर एक दिन सुमित्रा की हिम्मत खुद ही टूट गई जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे नौकरी से निकाल दिया। पर मालकिन, कोई कमी है तो वो बता दो, मैं वो दूर कर दूंगी। ऐसे अचानक से आप मुझे नौकरी से निकाल दो कि मेरे पास कोई और घर भी नहीं है काम करने का। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा मालकिन। अरे शोभा, एक बार सोच ले, अगली बेचारी को कितने समय से तूने काम पर रखा हुआ है और अचानक से तू इसे निकाल रही है। इसका पति वैसे ही बीमार है, घर में 2 छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। ऐसे किसी के पेट पर लात क्यों मार रही है? माँ जी, आप चुप रहिए। आपको ज्यादा पता है या मुझे पता है इस घर का? सुमित्रा, मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है। ये तुम्हारे इस महीने के 2 दिन आई हो, तुम ये 2 दिन के रुपए ले जाओ, कल से मत आना। सुमित्रा रोती हुई घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने पति को सारी बात कहती है। वो भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अचानक से सुमित्रा को कौन काम देगा? हर कोई एकदम से विश्वास भी नहीं करता, और वो भी एक रोटी बनाने वाली पर। सुमित्रा शाम का खाना बना रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर खटखट होती है। अरे माताजी, आप? और इस समय? आइए, अंदर आइए। सुमित्रा, आज सुबह शोभा ने जो भी किया उस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची है। मैं मंदिर के लिए निकली थी, पर मेरा मन मंदिर में भी नहीं टिक रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मैं शोभा को तो नहीं सुधार सकती, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम मानो तो। जी बोलिए माताजी। सुमित्रा, ये 10,000 रुपए रख ले और इनसे खुद का कोई खाने का ठेला लगा ले। वैसे तू छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाती है, अगर तू चाहे तो छोले भटूरे का ठेला शुरू कर सकती है। आजकल लोग छोले भटूरे खाना बहुत पसंद करते हैं, और आगे सर्दियों के दिन भी आ रहे हैं, तो तेरी अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाएगी। पर माताजी, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुमित्रा, ये पैसे मेरे खुद के हैं, मैंने जोड़े हुए थे, और फिर इन रुपयों की मेरे से ज्यादा तुझे जरूरत है। अब तू देर मत कर, इन रुपयों से जल्दी से छोले भटूरे का ठेला शुरू कर दे, फिर मैं गरम गरम छोले भटूरे खाने आऊंगी। उन रुपयों को देखकर सुमित्रा के मन में हिम्मत जाग जाती है, और वो माताजी को दिल से शुक्रिया करती है। आज मुसीबत की इस घड़ी में माताजी उसके लिए ईश्वर का रूप बनकर आई थी। माताजी की सलाह सुमित्रा और उसके पति को ठीक लगती है, और अगले ही दिन सुमित्रा छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेती है, और 2-3 दिन में ही उसका छोले भटूरे का ठेला शुरू हो जाता है। पहले तो कभी नहीं देखा, लगता है बाजार में ये छोले भटूरे वाली नहीं आई है। भैया, बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है, साथ में प्याज, चटनी, अचार और बूंदी का रायता भी 1 प्लेट खाई थी कल मैंने। भैया, सचमुच आनंद आ गया, बता रहे। अच्छा, एक काम करते हैं, 1 प्लेट खा लेते हैं चलकर, गरम गरम है, मजा आ जाएगा। 2 प्लेट छोले भटूरे देना और प्याज और अचार ज्यादा कर देना। ठीक है, अभी देती हूँ। आप दोनों के लिए भैया जी। हमें भी 1-1 प्लेट छोले भटूरे लगा दो, भटूरे थोड़े करारे देना है। सुमित्रा का छोले भटूरे का ठेला चल पड़ता है, उसमें नया आत्मविश्वास पैदा होता है। धीरे धीरे वो छोले भटूरे के ठेले से अच्छे पैसे कमाने लगती है, और एक छोटी दुकान किराए पर ले लेती है। अब सुमित्रा की छोले भटूरे की दुकान थी, उसके साथ साथ गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन और कुछ मिठाइयाँ भी बेचनी शुरू कर दी थी। सुमित्रा ने काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे। एक दिन वो माताजी से मिलने गई। नमस्ते मालकिन, वो माताजी से मिलना था। माँ जी का 15 दिन पहले स्वर्गवास हो गया। शुगर बढ़ गई थी, और फिर काफी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कुछ काम था माँ जी से, मुझे काम से जाना है, मुझे देर हो रही है। माताजी के गुजरने की खबर सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उन्हीं के कारण उसके पास पैसे और काम था। सुमित्रा जो रुपए माताजी को वापस करने गई थी, उन रुपयों से वो गरीबों में माताजी के नाम का दान करती है,
ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सुमित्रा के पति के पैर का ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर छोले भटूरे की दुकान चलाते थे। पर आज भी सुमित्रा माताजी के एहसान को नहीं भूल पाई थी, इसीलिए वो उनकी याद में महीने में एक दिन छोले भटूरे बनाकर गरीबों में बांटती थी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।